मैं तो एक बात नहीं समझ पाता, संविधान को क्या समझते हो आप लोग? नेताओं का एक क्रैश कोर्स होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए कि संविधान क्या है। पहले 1000 शब्दों में लिख के बताइए क्या क्या है संविधान में। बोला गुड्डू सिगरेट पी रहा था, बोले संविधान। बोले पप्पू कोको कोला पी रहा था, बोले संविधान को खतरे में आ गया। अरे संविधान यार क्या है? आपको पता है संविधान में क्या लिखा है? नहीं। बोला रामलाल रिश्वत लेते पकड़ा गया, बोला संविधान। संविधान में रामलाल की फोटो लगी? नहीं। रुपया गिनते की फोटो लगी? नहीं। क्या मजाक बना दिया है नहीं, ये नहीं अभी रुकना होगा। अब आप बीच में नहीं रुक जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, कुछ अगली बहस के लिए कुछ इनपुट भी मिलेगा। दूसरी एक बात कही जाती है, जो बीमार हैं, जो कह रहे हमसे चला फिरा नहीं जा रहा, बोलने में सांस फूल रही, हिलना डुलना मुहाल, वो लोग भी संविधान का कोई मसला हो तो तुरंत कपड़ा वपड़ा पहन बाल काट के आ जाते, बोले माइक लाओ, बोले हम भी भाषण देंगे संविधान पर। क्यों? पूछो आपके पास कभी समय जीवन में था संविधान पढ़ने का? पढ़ा होगा हिंदी या अंग्रेजी में? नहीं। भोजपुरी में? नहीं। खड़े होकर बोले, आज मैंने देख रहा था लालू जी का, किसी ने नहीं सका, लेकिन उन्होंने एक लाइन खींचने की कोशिश की, लालू यादव जी ने। उनने कहा पिछड़ा और दलित आंख निकाल लेगा। किसकी निकाल लोगे आके? बोले जो संविधान बदलने की बात कर रहे। कौन संविधान बदल रहा माइका लाल? किसकी हैसियत से संविधान बदल देगा? आपके लड़के का नाम है संविधान, बोले अब संविधान नहीं रखेंगे, अब इसका नाम सुप्रीम कोर्ट रख देंगे। पप्पू का तमाशा कर रहे हो यार। एक और बात समझ लीजिए, इस संविधान में 125 से ज्यादा संशोधन हो चुके। भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके पहला संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान लागू होने के थोड़े ही समय बाद अपने शुभ कर कमलों से कर गए थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पहला संशोधन। और मालूम किस बात पर कर गए थे? इसलिए नहीं कर गए थे कि हर गरीब को रोज आधा किलो जलेबी और दही दिया जाएगा, ऐसा कोई क्लॉज डाल रहे हो, नहीं। इस बात पर संशोधन कर गए। आजम भाई ये बड़ी बातें हैं अनुपचक आप सब लोगों के लिए। वो इस बात पर संशोधन कर गए कि प्रेस की आज़ादी को अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। पहले अनलिमिटेड थी, इस पर प्रतिबंध लगने चाहिए, इस पर अंकुश लगने चाहिए। क्योंकि कुछ मैगजीन्स में पंडित जी के खिलाफ भी छपने लगा था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो लोग भी कह रहे हम संविधान बचाने आए हैं। 74 में 75 में जून में क्या किया था 26 जून को इंदिरा गांधी ने? वो भी कह रहे हम संविधान बचाने आए हैं। अमा गजब तमाशा कर रहे हो यार। बोले सो रहे हो? बोले सो नहीं रहे, चिंतन कर रहे हैं। बोले किसका? बोले संविधान बचाने का। अरे संविधान आप सबको बचाए हुए मेरे भाई। यहां जितने लोग बैठे इनमें कौन इतना बड़ा आदमी जो संविधान को बचा लेगा? संविधान है तो अखिलेश जी बोल रहे हैं, मायावती जी बोल रही हैं, योगी जी बोल रहे हैं, अनुभव बोल रहे हैं, आजम खान बोल रहे हैं, दानिश भाई बोल रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहे हैं, अरविंद जी बोल रहे हैं। हम लोग इतने मनबड़ हो जाएंगे हम संविधान को बचाएंगे। अरे भाई साहब अपनी टांगे तो बचा ले। ट्रैफिक में कहीं मोटरसाइकिल मारी जा रही, कहीं साइकिल नहीं। संविधान को क्या बना दिया आपने? गरीब की बकरी बना दिया क्या? जो चाहे तो हाके ले जाएगा। इंदिरा जी ने एक बार कोशिश की थी, उस कोशिश में हवन करते हाथ जल गए थे। उसके बाद से संविधान का साथ दिखता है कांग्रेस को तो भाग जाती है दूर, कहती ना भैया वो अब की उधर नहीं जाएंगे ना। जैसे बच्चे का एक बार तवा पे हाथ पड़ जाए ना गरम पे, फिर वो तवा नहीं छूता जिंदगी में दोबारा। वो कहते ना 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 ताता है। कांग्रेस समझ गई कि संविधान से खेलने में क्या होता है। 11,440 वोल्ट। हमने वो दौर देखा है मित्र आजम भाई। और उसके बाद भारत की अनपढ़
अनपढ़ इस सेंस में जो स्कूली शिक्षा भारत की जनता की तब तक नहीं हुई थी। क्या उसके पास विवेक और ज्ञान था, उसके चलते उसने क्या किया, इंदिरा गांधी को घर भेज दिया बैरंग, संजय गांधी, बंसीलाल, ओम मेहता, विद्याचरण, जितने ये कल्पित थे इमरजेंसी के, सबको बेरोजगार कर दिया। क्या ननकू और रज्जाक ने। उन्होंने संविधान पढ़ा की प्रति नहीं पढ़ी थी, क्योंकि संविधान की प्रति पढ़ें कि खेती करें, लेकिन संविधान का मूल सत्य जानता था देश कि इमरजेंसी भारत के मन के हिसाब की चीज नहीं है, इसलिए इमरजेंसी लगाने वाले लोगों को दंडित करो। और आपकी पार्टी के तो नेताजी खुद 19 महीने जेल रहे थे। राजेंद्र चौधरी को जानते हैं ना, राजेंद्र चौधरी भी जेल गए थे, उनको भी पेंशन मिलती है 20,000 रुपया महीना। लालू यादव जेल गए थे। इसलिए मैं ये कहूंगा संविधान को यार चूचू का मुरब्बा ना बनाओ भाई, प्री गॉड सेक, आपस में अपनी लड़ाई लड़ो। मैं तो जिसको देख रहा हूं बोले मेरा मोबाइल में वो नहीं आ रहा इंटरनेट, बोले संविधान खतरे में। क्या कर रहे हो यार? बोले मेरी चाय में शक्कर कम है, बोले संविधान खतरे में। बोले आज खट्टी डकारें आ रही, बोले संविधान बचाओ, संविधान खतरे में। क्या कर रहे हो? संविधान है तो आप सब सुरक्षित हैं, ये क्यों नहीं मान रहे? इतने बड़े अरविंद भाई, इतने बड़े बड़े भाषण और इतने तीखे तीखे भाषण देश में सब इसलिए दे पा रहे हैं कि संविधान है और बोलने की आजादी उसने हमको दी है। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है क्या देश में? मेरी बात से सब सहमत होंगे, दानिश भाई भी, आजम जी भी और अनुभव चक और आप भी, कि हम टीवी पर आकर कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहते हैं 40 मिनट बोलने के बाद कि देश में बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? तो 40 मिनट क्या हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे चाचा? बोले मोदी ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा, वो ऐसा, ये सब आधा घंटा बोल लिए, फिर बोले मोदी जी किसी को बोलने नहीं देते, सबकी जुबान सिल दी। तो आप आधा घंटा कीर्तन कर रहे थे कि ठुमरी गा रहे थे? कुछ तो लाज शर्म रखो भाई। सरकारें आएंगी जाएंगी, जय पराजय होती रहेगी, नेता भी आएंगे जाएंगे, पीढ़ियां बदलती रहेंगी। मित्र, संविधान भारत का नूर की एक बूंद है, सदियों से बहा करते, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। संशोधन हां होने भी चाहिए थे, हुए भी हैं, आगे भी होंगे, होते रहने चाहिए। बाबा साहब ये कहकर गए थे कि समय के साथ संविधान को लचीला होना चाहिए, समय के साथ उसमें परिवर्तन होते रहे। संविधान और एक धार्मिक किताब में अंतर है आजम भाई। वहां संशोधन नहीं हो सकता। क्या संशोधन होगा तो पूरी दुनिया में कोहराम हो जाएगा क्या? लेकिन संविधान तो संविधान है। वहां 125 हो गए, जैसे जैसे लोकसभा तय करेगी देश का विजडम और संशोधन हो जाएंगे। लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, जिसको अंग्रेजी में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। न भाजपा, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, न लोकदल, न टीएमसी, न इंडी गठबंधन, न असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, न लालू जी। इसलिए निश्चिंत होके शाम को ज्यादा खाइएगा, अच्छे से सोइएगा। संविधान कहीं नहीं जा रहा। धन्यवाद।